की जंजीर में जकड़ी जनता अफवाहों पर तुरंत विश्वास कर लेती है। नतीजा, डायन के नाम पर अत्याचार, हत्या, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है। समूचे देश के साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसी आपराधिक घटनाओं ने कितने मासूमों की जान ले चुकी है। आज अभिनील कांड के 2 साल पूरे हो रहे हैं। दोषियों को अब तक सजा नहीं मिली है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में भी क्यों बढ़ रही है डायन के नाम पर हत्या जैसी घटनाएं, क्यों बढ़ रही है मॉब लिंचिंग की घटनाएं, क्यों सरकार नाकाम साबित हो रही है, समाज में जागरूकता का अभाव क्यों है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दिव्य ज्योति सैकिया, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है। डॉक्टर संगीता दत्त, जानी मानी मनोचिकित्सक, हमारे साथ स्टूडियो में है। दीपक चमाड़िया, अधिवक्ता, गुवाहाटी हाईकोर्ट के हमारे साथ बने हुए हैं। रंभा सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता है, बिहार से हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में। संतोष शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता है, कोलकाता से हमारे साथ ये बहुत जल्द जुड़ रही है। कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है सर। और इस वक्त हम सीधे कोलकाता चलते हैं, जहां पे संतोष शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी साइंस एंड रेशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एवं वो एक स्तंभकार भी है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अब मैं आपसे सीधे पूछता हूं, वहां पे किस तरह डायन के नाम पर हत्या या मॉब लिंचिंग या अंधविश्वास को लेकर पश्चिम बंगाल की बात करें तो कैसी स्थिति है वहां? देखिए, असम में दिग्विजयती नमस्ते। असम में दिग्विजयती सैकिया के नेतृत्व में डायन विरोधी कानून पारित हुआ है, किंतु बंगाल में आज भी डायन के नाम पे मर्डर हो रहा है, महिलाओं को किया जाता है, लेकिन राज्य में कोई भी कानून अब तक नहीं है। भारतीय विज्ञान युक्तिवादी समिति की तरफ से राज्य सरकार को हमने आरटीआई किया था कि यहाँ पे कितने मामले हैं डायन के नाम पे। सरकार ने जवाब दिया, यहाँ पे कोई डायन के नाम पे अत्याचार नहीं होता है, कोई मर्डर नहीं होती है। जबकि देखा जाता है कि हर महीने कहीं ना कहीं डायन के नाम पे महिलाओं पे अत्याचार और हत्या की घटना घटती है, लेकिन कानून नहीं है। जबकि असम में डायन विरोधी कानून पारित है और ये भारत में सबसे कठिन कठोर कानून है। इस कानून के लिए दिग्विजयती सैकिया ने लंबे समय से आंदोलन किया था। और अब बात करें आप पश्चिम बंगाल के बात बताइए। पश्चिम बंगाल के शायद मेरे पास जो रिपोर्ट है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों से ही ऐसी खबरें आती है। क्यों डायन के नाम पर हत्या हो या अत्याचार हो या अंधविश्वास से जुड़ी जितनी घटनाएं हैं, पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों से आती है जो पिछड़ा हुआ है, वहाँ अशिक्षा है और विकास वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है, सरकार जो है, सत्तारूढ़ पार्टी जो भी होती है यहाँ की, उन्हें अंधविश्वास से लेना देना नहीं होता है। लोग अंधविश्वास में डूबा रहे, वोट बैंक की राजनीति है। बंगाल के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और उनका वोट बहुत फैक्टर होता है वहाँ पे। इसलिए डायन के नाम पे कोई मारा जाए, पीटा जाए, सरकार या पॉलिटिकल पार्टी हेडेक नहीं करती, क्योंकि वो तो वोट बैंक की मतलब कदम उठाने के लिए डरती है। यहाँ पे क्या और समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं तो डायन के नाम पे कुछ धंधा भी करते हैं। कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े होते हैं, इसलिए सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरती रहती है। इसीलिए आज बंगाल में पहले 36 साल से वाम मोर्चा सरकार थी, उसके बाद ममता सरकार आई, इसलिए करीब 9 साल हो गई है सरकार की, लेकिन अब तक सरकार ने कानून नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि सरकार को या सत्तारूढ़ पार्टी जो भी होती है वो चाहती है कि पब्लिक या जनता अंधविश्वास में डूबा रहे और अंधविश्वास के नाम पे जो बाबा जी, माता जी या तांत्रिक ओझाओं का धंधा चलता रहे। संतोष शर्मा, जब भी हम पश्चिम बंगाल का कोई अखबार खोलते हैं तो वहाँ 3-4 पेज ऐसे होते हैं जिसमें तांत्रिकों की छवि होती है, ज्योतिषों की छवि होती है और कांटेक्ट करने के लिए कहा जाता है, बिगड़ा काम बनाने की बात कही जाती है। इससे यह पता चलता है कि वहाँ पे किस तरह से अंधविश्वास को सरकारी तंत्र ही बढ़ावा दे रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो संगठन है
साइंस एंड रेशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वो क्या कर रही है? जहां हमारी युक्तिवादी साइंस रेशनलिस्ट जो संस्था है, यदि कहीं पे जैसे डायन के नाम पे अत्याचार या घटना हो रही है तो हम तो वहां पे जाते हैं, पीड़ित से मिलते हैं, उसके न्याय के लिए थाना प्रशासन के साथ हम संपर्क करते हैं। इसके साथ ही उस इलाके में हम लोग अवेयरनेस कैंपेनिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि डायन नाम कुछ होता नहीं है, ये पूरी तरह से अंधविश्वास है, इसके पीछे ओझा, जानगुरु, तांत्रिक ऐसे लोगों का जालसाजी है, आप इसमें मत पड़िए। अगर कोई किसी को डायन बोल रहा है तो आप इसके थाना पे जाइए, प्रशासन पे जाइए या हमारे संस्था पर करिए। जी हाँ, तो इस संतोष तरह से हम संतोष लोग शर्मा हमारे साथ कैंपेन संतोष शर्मा हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। संतोष शर्मा, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, आपसे जानना चाहेंगे कैसे कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि आप लोग काम भी करते हैं इस पे। अंधविश्वास को जैसे हाँ, डायन के नाम पे जो कुल अत्याचार जो भी घटना हो रही है असम में, बिहार में, झारखंड में, अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं हो रही है उसको बंद करने के लिए अलग अलग राज्यों के कानून शायद कम पड़ जाएगी। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक ठोस कानून लाए जो सबसे कठोर होगा और पूरे देश में लागू होगा, और इसके साथ ही सरकार को वैज्ञानिक तर्कवादी सोच बढ़ावा देने के लिए काम करना पड़ेगा। जी हाँ, संगीता दत्त। और इसके साथ और ही एक फैक्टर तंत्र मंत्र तांत्रिक ये जो काम चल रहा है, धंधा चल रहा है, इसको गैर कानूनी करना पड़ेगा सरकार की ओर से, तभी जाके डायन के नाम पे अत्याचार तो रोक सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं संगीता। एक राष्ट्र एक कानून की जरूरत है, खासकर मॉब लिंचिंग के मामले में, क्योंकि भीड़ द्वारा जो हत्या होती है, सामूहिक हत्या, इसमें जो कानूनी प्रक्रिया है बहुत पेचीदा हो जाता है और लंबा खिंचता है। हमें ऐसे, अगर हम एक राष्ट्र एक कानून बनाते हैं तो इसमें संदेश जाएगा कि जो भी ऐसा काम करते हैं उनमें संदेश जाएगा कि कानून का भय उनके अंदर होगा, उन्हें मालूम होगा कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अंधविश्वास का व्यापार को हमें मिलकर बंद करना होगा। अंधविश्वास के व्यापार को बंद करने के लिए सबके सामूहिक प्रयास की जरूरत होगी और सरकारी योजनाओं में थोड़ी बहुत चेंजेस की जरूरत है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सुधार होने पर ही हम ऐसी कुरीतियों पर काबू पा सकते हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।